नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे पीछे एक जो झंडा लगा हुआ है, आप पहचान ही रहे होंगे। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में, यानी कि राजीव चौक पर। कहते हैं कि संडे के बाद जो सोमवार होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन संडे के बाद जो सोमवार है फरवरी 2021 का, वो बहुत महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं अमृता धवन जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो महंगाई के बढ़ते दाम सिलेंडर पर पड़ रहे हैं, लोगों की थाली अलग हो चुकी है उनके खाने से। उसके ऊपर एक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है बढ़ते दामों को लेकर, जिसमें इन्होंने ओरिजिनल सिलेंडर रखे हैं और गाना गाया है, महंगाई डायन खावत जात है, और यहाँ डांस करा है। और जो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनको जागरूक किया है कि कृपया करके सिलेंडर के दाम जो है कम किया जाए। तो आइए बात करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अलका लांबा जी से और अमृता धवन जी से, कि इनका क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर और सिलेंडर के दामों को लेकर। तो चलिए आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन। मैडम, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ सिलेंडर के खिलाफ जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरह से दिन पर दिन महंगाई की बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी पे जिसकी मार पड़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम आप देखो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले 25 रुपये बढ़े थे दाम, आज कल 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ गए। इससे तो हमारी महिलाएं जो है उनकी रसोई के ऊपर सीधा सीधा हमला हुआ है। इतनी महंगाई बढ़ने पर हमारे यहाँ की महिला की कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि जो ये सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, उसको वापस लिया जाए। क्या लगता है मैडम, कितनी इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या लगता है कितनी आपकी सुनवाई होगी? हम निरंतर इसके ऊपर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इसके सिलेंडर के दाम कम नहीं होंगे। जितनी महंगाई की मार यहाँ पड़ती जा रही है देश में, जब तक सिलेंडर के दाम कम नहीं होंगे, हम लोग प्रदर्शन इसी तरह सड़कों पे महिला कांग्रेस उतरती रहेगी। मैडम, धीरे धीरे पहले पेट्रोल बढ़ा, फिर सिलेंडर, अब क्या लगता है कि थाली ही लोगों के आगे गायब होती जा रही है? उसके ऊपर आपको क्या कहना है? आपकी एक गृहिणी है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। जैसे पेट्रोल बढ़ा, सिलेंडर के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आम जनता के पास आने वाले टाइम पर अगर यही सरकार आई तो जेब में एक फूटी कौड़ी भी बचेगी। थाली लेकर के मजबूर कर देंगे कि हम महिलाएं हैं वो सड़कों पे उतर जाए भीख मांगने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बढ़ोतरी कर दी गई है घरेलू गैस में। इस महीने में ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। जब पैंडेमिक की वजह से पूरे देश की आर्थिक हालत खराब है और देश के साथ साथ हर एक साधारण आदमी की जेब की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में टैक्सेस को कम करने की बजाय, ऐसे में छूट देने की बजाय ताकि लोगों को निवाला खाने को मिले, इस सरकार ने एलपीजी के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। ये एक आम आदमी की जेब की कटौती करने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के खुद का तो परिवार है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये समझ नहीं है कि परिवार में एक बीवी होती है, गृहिणी कैसे घर चलाती है, बच्चे होते हैं तो कैसा लगता है, जब उनको खाने को नहीं मिलता तो किस तरीके से परिवार झुलस जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी बुरी स्थिति इस देश की होने के बावजूद भी इस तरीके से लगातार टैक्सेस और बढ़ोतरी करना, मैं मानती हूँ कि ये शर्मसार करने वाली बात है। एलपीजी के दामों को वापस लेना चाहिए। और सवाल करना चाहूँगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वैट क्यों नहीं कम करते हो। सवाल करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि सड़क पर क्यों नहीं आते हो, मोदी जी से इतना क्यों डरते हो, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हो। ये सरकारें दोनों, चाहे दिल्ली की हो और केंद्र की, एक आम आदमी के बजट को हिलाने में लगी हुई है। आम व्यक्ति की जेब का पैसा अपने दोस्तों और पूंजीपतियों को देना चाहती है। और हम मांग करते हैं कि इन जितने भी दाम बढ़े हैं उसको वापस लिया जाए। सीतारमण जी से पूछना चाहती हूँ, निर्मला सीतारमण जी के बजट के बारे में हमसे पूछा जा रहा था कि सीतारमण जी का बजट जो है वो कैसा लगा। आज हम पूछते हैं वो बजट कैसा लग रहा है। वो पैसे डालने वाला बजट बताया जा रहा था कि आम गरीब आदमी की जेब में पैसे लाने वाला बजट है, और ये आप हकीकत देख रहे हैं।
चोरी नहीं हो रही, चोरी तो छुप के होती है। डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े आम गरीब आदमी की जेब से सीधा पैसा निकाला जा रहा है और कांग्रेस पूरी आंदोलित है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस हमले को जारी रखेंगे और कल दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में सड़कों पर निकलेंगे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग भी अपने घरों से गृहिणियों को कहेंगे निकलिए। अगर यूं ही खामोश रहेंगे तो आपकी खाल यूं ही, ये सत्ता में बैठे जो है, मैं कह रही हूँ जिनको मैंने कहा ये चोर नहीं है, डकैत है, सरेआम गरीबी आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, जेब में पैसा अगर किसी की जा रहा हो तो बताएं, चुनौती देते हैं। हाँ, निकाला जा रहा है, ये आपके सबके सामने है। धन्यवाद। क्या कहना, सिलेंडर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी खत्म होती बढ़ती जा रही है। देखिए, देश के वित्त मंत्री ने अभी बजट पेश किया, बोला ये राहत देने वाला, गरीब के जेब में पैसे डालने वाला बजट है। आज आप हकीकत देख रहे हैं, पैसा डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है। फरवरी के महीने में ही 4 फरवरी को 25 रुपया बढ़ाया गया एलपीजी सिलेंडर का दाम और 14 फरवरी को 50 रुपए, इसी महीने में 75 रुपए एलपीजी सिलेंडर जो है बढ़ा दिया गया। आपने कहा सब्सिडी छोड़ दीजिए, 24 करोड़ लोगों को सब्सिडी छोड़ने का ये हुआ कि 10 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भरवाया ही नहीं। ये साबित करता है कि करोड़ों रुपए जो विज्ञापन पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में खर्च किए गए उसका लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए 10 करोड़ लोग वापस चूल्हों पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर मैं कहूंगी कि ये सरकार चोरों की सरकार है तो चोरी तो छुपके से की जाती है, ये डकैती है, ये सरेआम दिन दहाड़े आम गरीब जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है और सीधे उसकी जेब से जो पैसा डालने की बात है निकाला जा रहा है। कांग्रेस, आज आप देख रहे हैं महिला कांग्रेस ने आज इसकी पर आवाज उठाई है और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं एक भी ट्वीट, एक भी बयान इन बड़े दामों के ऊपर अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकारें खामोश क्यों हैं? हम मानते हैं आपके हाथ में नहीं है अगर ये एलपीजी के दाम, तो कांग्रेस के हाथ में भी तो नहीं है। जब कांग्रेस सड़कों पर आ सकती है तो मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ इन बड़े दामों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों एक भी ट्वीट नहीं किया कि दिल्ली की जनता एलपीजी के लगातार इन बढ़ते दामों से परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है? तो हम बेनकाब करेंगे, दबाव बनाएंगे। कल पूरी दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, आंदोलित रहेगी और तब तक आंदोलित रहेंगे जब तक ये 175 रुपए, दिसंबर से आप देखिए, दिसंबर 2020 से फरवरी तक 175 रुपए बढ़े और फरवरी में ही 4 तारीख को 25 रुपए और आज 14 तारीख को कल 50 रुपए बढ़ाए। दबाव बनाएंगे, आम आदमी के साथ ये अन्याय अत्याचार नहीं होगा। आप जाइए मुंबई में और मध्य प्रदेश में, डीजल की जो मशीन है ना, जो आपका जब पेट्रोल डालती है तो वो आपकी गिनती जो है डबल डिजिट थी। जब तक कांग्रेस थी डबल डिजिट, अब वो मशीनें फेल हो रही हैं क्योंकि ट्रिपल डिजिट, 100 से ऊपर गिनती की मशीनें नहीं हैं। अब ध्यान देना चाहिए कि ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पेट्रोल डीजल के दाम ना जाए, उसकी जगह ध्यान दे रही है सरकार मशीनें बदलने पर। वो मशीनें अब लाकर लगाई जाएं। 2 पूंजीपति मित्रों को आदेश हो गया जो ट्रिपल डिजिट गिनना शुरू कर दे। ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस आज देश और दिल्ली में नहीं है, पर 134 साल पुरानी पार्टी आंदोलित रही है। मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस चुनाव आते जाते रहेंगे, जीत हार अपनी जगह, परिणाम सर माथे पर लिए दिल्ली के लोगों ने जो 19 और 20 में दिए हैं, पर हार नहीं मानी। ये हमारा यहाँ खड़ा होना साबित करता है। आम जनता की लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूर करेंगे, बढ़ते हुए दामों को। बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? कांग्रेस के टाइम पे इतनी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज की बात करें तो बहुत। देखिए, मैं आपको कहूंगी, अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 10 साल का स्वर्णिम काल आज याद कर लीजिए। और इन खोखले जुमले राहुल गांधी जी ने यूं नहीं कहा हम 2, हमारे 2 की सरकार चल रही है। अगर आप देखेंगे तालेबंदी के बाद 35% अगर कमाइयां, 35% कमाई किसी की तालेबंदी में भी बड़ी है